देखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या को n से लिखते हैं। अब देखो, इसमें प्राथमिक है और एक द्वितीय है, तो प्राथमिक वाले जो अंक जो पहले आया है 1100, तो प्राथमिक को क्या लिखेंगे, p से, प्राइमरी होता है। तो अब फेरों की संख्या को लिखते हैं n से, तो np बराबर जो है वो है 1100। ठीक। और कह रहा है द्वितीयक यानी ns बराबर जो है वो 110 है। में फेरों की संख्या इतनी है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220, जो सप्लाई वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली में, तो इसका मतलब बीपी प्राथमिक कुंडली में है, तो बीपी बराबर 220 हो जाएगा, 220 वोल्ट। फिर कह रहा है यदि द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा को हम जेड से लिखते हैं और द्वितीय की है तो इसके नीचे एस लटका दो। सेकेंडरी कितनी है, 220 ओम है। ठीक। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्राथमिक कुंडली द्वारा, तो इसका मतलब आईपी निकालना है। ठीक है, आईपी निकालना है। तो यहां से सबसे पहले हम परिमाण अनुपात निकालेंगे। अगर हमें परिमाण अनुपात पता लग गया तो आराम से निकाल सकते हैं। तो परिमाण अनुपात का सूत्र होता है एनएस बटे एनपी। ठीक है, अभी अभी सूत्र बताया था। तो यहाँ पर एनएस का मान जो है वो 110 है और एनपी का मान जो है वो 1100 है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 110 रह गए, तो 11 इक्कन 11 और 11 दशामन 110, यानी 1/10 जो है वो परिमाण अनुपात आया है। ठीक है, 1/10 समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, हमें आईपी निकालना है, तो हमें फिर बीएस भी निकालना चाहिए, बीएस। ठीक है, तो बीएस बराबर जो है, तो बीएस और बटे बीपी बराबर होता है स्मॉल आर। ठीक है, और बीपी हमें पता है, तो यहाँ पर बीएस बराबर कितना हो जाएगा, बीपी और गुणे स्मॉल आर। देखो बीपी इधर गुणा में चला जाएगा, तो बीपी का मान हमारा है 220 और स्मॉल आर का मान है हमारा 110, अभी निकाला। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 22 वोल्ट हो जाएगा। यानी बीएस बराबर हमें पता लग गया है। हमें जब बीएस बराबर पता लग गया है तो हम आईएस भी निकाल सकते हैं। तो आईएस बराबर क्या होता है, आईएस बराबर होता है बीएस बटे जेडीएस, और हमें बीएस भी पता है और जेडीएस भी पता है। तो यहाँ पर बीएस का मान है 22 और जेड का मान है 220, तो 22 दशामन 220 होते हैं, 22 दशामन जो है वो 220 होता है। ठीक, यहां से तो यहां पर जो है आईएस का मान क्या हो जाएगा, बीएस का मान जो है हमारा 22 है और जेडएस का मान हमारा कितना है 200, हाँ 220 है। तो 22 दशामन जो होते हैं 220 होते हैं। आईएस का मान हमें पता लग गया, यानी 1/10 है। ठीक, अब हमें निकालना है आईपी का मान। तो हमें सूत्र एक पता होता है, आईपी बटे आईएस और बराबर स्मॉल आर। चाहे स्मॉल आर बराबर आईपी बटे आईएस लिख लो, बात एक ही है। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, आर गुणे आईएस। ठीक, तो यहाँ पर आईपी बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान अभी अभी निकाला 1/10 और इसी तरीके से आईएस का मान भी 1/10। तो 1/10 1/10 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 1/100। अब 1/100 को हम 0.01 लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक,